Hello students, let's start our chapter number 2 is components of food. In this chapter we will discuss about nutrition, types of components, taste of components, type of vitamins, then balanced diet. Before the start our chapter, let's revise the previous lesson. हमारा previous lesson कौन सा था? So food, where does it come from? फूड हमें कहाँ से मिलता है? उस चैप्टर में हमने सबसे पहले फूड के पर्पस देखे थे कि किन किन पर्पस के लिए फूड इतना ज़रूरी है. तो उसमें सबसे पहले फॉर देयर ग्रोथ, यानी कि हमारे ग्रोथ के लिए फूड बहुत इम्पोर्टेंट है. देन प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी मिले उसके लिए भी फूड बहुत इम्पोर्टेंट है. देन रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज़, यानी कि डैमेज टिश्यू जो होती है उनको रिपेयर करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. देन प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी फूड बहुत ज़रूरी है. तो ये सारे थे फूड के पर्पस. उसके बाद हमने देखा था इंग्रेडिएंट्स के बारे में. व्हाट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स यानी कि विच मटेरियल आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और फूड, यानी कि हम जो ये खाना बनाते हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. सो आवर न्यू चैप्टर components of food. Food is a nutritive substance taken by an organism for growth, work, repair and maintaining life processes. यानी कि फूड जो होता है वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस यानी कि एक पोषक तत्व है और वो हमारे ग्रोथ, वर्क, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू एंड लाइफ प्रोसेस, यानी कि वो जो लाइफ प्रोसेस होती है उसमें मेंटेन करने में हमें मदद करता है. फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल फॉर द लिविंग थिंग्स, यानी कि इसका मतलब है कि फूड जो होता है वो हमारे ह्यूमन लिविंग थिंग्स में एक फ्यूल टाइप है. जस्ट एज अ पेट्रोल फ्यूल फॉर आवर कार, जैसे कि हमारी कार के लिए जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं वो. इन द सेम वे फूड इज़ अ फ्यूल फॉर द आवर बॉडी, यानी कि ऐसे ही सेम हमारी बॉडी में जो हम फ्यूल का यूज़ करते हैं वो है फूड. देन न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रिशन? द इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स that are needed by our body. These components are called nutrition. यानी कि जो ingredients जो होते हैं उसमें some components यानी कि कुछ components होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. तो वो जो components होते हैं उनको ही nutrition बोलते हैं. There are different type of nutrition present in our food. यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं. There are also called the components of food. उनको हम components of food भी बोल सकते हैं. Then 6 type of components. First is carbohydrate, second protein, third is fat, fourth is vitamins and minerals, fifth is water and sixth is the phase. So we discuss about one by one types of components. First is carbohydrates. Carbohydrates are one of the main type of nutrients. That means
कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स का मेन टाइप है। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी। वो हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टार्च और शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सी द पिक्चर। इसमें पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सारे फूड बताए गए हैं। उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। देन टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ raw ingredients. Put 2 to 3 drops dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue or black? ये एक स्टार्च का टेस्ट बताया गया है कि हम कैसे पता लगाए कि कौन से फूड में स्टार्च है या नहीं। स्मॉल क्वांटिटी में हमें कोई फूड आइटम लेनी है। फॉर एग्जांपल पोटैटो को ही हम ले लें तो उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं और हमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। तो डिड यू टर्न ब्लू और ब्लैक, हमें उसमें ब्लू या फिर ब्लैक कलर का दिखने को मिलेगा। ऐसा हमें उस पोटैटो में ब्लू या फिर ब्लैक कलर देखने को मिले तो हमें ये समझना है कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है। देन प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनका रिपेयर के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देर आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी। प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हेयर एंड नेल्स आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन। हमारे जो हेयर होते हैं और जो नेल्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। सी द पिक्चर्स फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए में ग्राम, मूंग, दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस वो सारे फूड बताए गए हैं। देन फिगर बी में पनीर, फिश, मीट, एग्स, मिल्क वो सारे बताए गए हैं। तो जो फिगर ए में बताए गए हैं वो हमें प्लांट सोर्स है, वो हमें प्लांट से हम उसे कंज्यूम करते हैं। देन जो फिगर बी में जो बताया गया है वो एनिमल सोर्स है, यानी कि हम एनिमल से वो सारा फूड कंज्यूम करते हैं। और ये जो एनिमल एंड प्लांट सोर्स जो है उसमें से हमें प्रोटीन मिलता है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट। इसमें बताया गया है कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में कोई फूड आइटम लेनी है और वो जो सॉलिड होती है उसकी हमें एक पेस्ट बनानी है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। फूड आइटम जो हमने ली है उसको हमें ग्राइंड करना है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। देन हमें क्लीन टेस्ट ट्यूब में
वो पेस्ट को डालना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। देन हमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर के 10 ड्रॉप्स ऐड करने हैं और शेक द टेस्ट ट्यूब। नाउ यूजिंग द ड्रॉपर add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube। अब हमें ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। देन 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, दैट मीन्स कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। देन शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। टेस्ट ट्यूब को हमें शेक वेल करके कुछ मिनट्स के लिए रख देना है। What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? आपने क्या देखा? इसमें आपको वायोलेट कलर जैसा कुछ देखने को मिला। अ वायोलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। दैट मीन्स वायोलेट कलर जो होता है वो हमें जब वायोलेट कलर दिखाई दे तब हमें ये समझना है कि वो फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। देन हेल्दी फूड्स के बारे में हम बात करें तो the body use fat as a fuel source and fat is the major storage from of energy in the body। यानी कि जो फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल सोर्स है। देन वो फैट जो है वो हमारी बॉडी में बहुत मेजर स्टोरेज बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को कंज्यूम करता है। देन see the picture, food high in fat, cheese, butter, nuts and seeds, chocolates, fatty meats, then coconut oil, soybean oil, mustard oil, sunflower oil, ये सारे जो पिक्चर्स में ये सारे जो फूड्स हैं वो उसमें से हमें फैट मिलता है। Obesity is generally caused by ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटल। ओबेसिटी जो है वो एक डिसीज़ है। वो उसमें क्या होता है जो कोई पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खा लेता है और मूविंग टू लिटल यानी कि वो हलन चलन कुछ मात्रा में ही करता है। इफ़ यू कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पर्टिकुलर फैट एंड शुगर, हम जो फैट और जो शुगर्स जो होती है वो हमें हाई अमाउंट में एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं। बट डू नॉट बर्न द एनर्जी थ्रू एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। बट हम एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के बिना वो जो हमने जो एनर्जी कंज्यूम की थी उसको हम बर्न नहीं कर सकते। वो एनर्जी से हमें जो कैलोरी मिली थी उसको हम बर्न नहीं कर सकते। मच ऑफ द सरप्लस एनर्जी विल बी स्टोर्ड बाय द बॉडी एज फैट। हमारी बॉडी में जो फैट जो होता है वो बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को स्टोर करता है। टेस्ट फॉर फैट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap in it a piece of paper and crush it। हमें स्मॉल क्वांटिटी में कोई फूड आइटम लेनी है और उसे जो पेपर के पीस जो होते हैं उसमें क्रश करना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर, यानी कि जो पेपर जो होता है वो कट न जाए, अलग न हो जाए, इस तरह से हमें क्रश करना है। नाउ स्ट्रेथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब हमें उसे ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एन ऑयली पेज, क्या आपने ऑयली पेज देखा? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट,
आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पेज? वो जो पेज है उसमें वो लाइट की तरह से आपको देखने को मिलेगा। एन ऑयली पेज ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। ये जो ऑयली पेज, हमें जो पेपर पे ऑयली पेज देखने को मिले तो हमें ये समझना है कि उसमें फैट प्रेजेंट है। ये जो दो फिगर है, पिक्चर्स है, उसमें आपको फर्स्ट में सैंपल ऑफ फूड, एक पेपर पे एक सैंपल लिया है, ब्राउन पेपर है उसमें एक सैंपल लिया है, देन वो पेपर को रब करके वो जो फूड है उसको क्रश किया है, देन उसमें हमें एक पेज देखने को मिलता है। जब हम लाइट करेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से वो पेज, ऑयली पेज देखने को मिलेगा। तो इससे हमें ये समझना है कि इस फूड में फैट प्रेजेंट। नाउ विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़, यानी कि विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। दे ऑल्सो कीप आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। एंड विटामिन्स जो है वो हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है, देन टीथ एंड गम्स के बोन्स को भी हेल्दी रखता है। देन टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के अलग अलग टाइप्स है, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए। विटामिन ए कीप्स स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए जो है वो स्किन एंड आइज को हेल्दी रखता है। देन विटामिन ए ऑफ्टन वर्क एज एन एंटीऑक्सीडेंट फाइटिंग सेल्स डैमेज, बट इट ऑल्सो हैज़ मैनी अदर्स यूजेस। यानी कि विटामिन ए जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, देन फाइटिंग सेल डैमेज, वो हमारी बॉडी में जो सेल डैमेज होते हैं उससे फाइट करके हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सोर्स ऑफ विटामिन ए। देन विटामिन बी। विटामिन बी विटामिन्स प्ले अ विटल रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। यानी कि विटामिन बी जो है वो हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हेल्थी बॉडी, बी विटामिन्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर एनर्जी लेवल, ब्रेन फंक्शन। विटामिन बी जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल एंड ब्रेन फंक्शन को डायरेक्टली इम्पैक्ट यानी कि इफेक्ट करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प्स सपोर्ट और प्रमोट सेल हेल्थ। दैट मीन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट रखता है, देन हेल्प सपोर्ट हेल्थ, सेल हेल्थ। दिस इज द पिक्चर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स of sources. Then vitamin C. The body uses vitamin C in many different way. हमारी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट वे में विटामिन सी का यूज़ करती है। द बॉडी ऑल्सो यूज विटामिन सी टू मेक स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट एंड ब्लड वेसल। विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में जो स्किन, टेंडेंस, लिगामेंट्स एंड जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो विटामिन सी से बनते हैं। देन विटामिन डी। द बॉडी मेक्स विटामिन डी व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। जब सन में से एक्सपोज होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज तभी हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में टीथ और बोन्स जो होते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। देन मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी। मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में उसकी नीडेड होती है। द
The are essential for proper growth of body and for maintaining body health. मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, देन हमारी बॉडी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम. These are the minerals. Then water. Water helps our body to absorb nutrition from food. हम जो फूड लेते हैं उसमें से हमारी बॉडी जो है वो वाटर में से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है. इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. यानी कि हमारी बॉडी में से सम वेस्ट जो लाइक यूरिन एंड स्वेट को थ्रो करने में हेल्प करता है. देन रफेज. आवर बॉडी नीड्स टू डाइटरी फाइबर एंड वाटर. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज. हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर एंड वाटर की बहुत ज़रूरत होती है. एंड डाइटरी फाइबर जो है उसे हम रफेज बोल सकते हैं. रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड. रफेज जो होता है वो प्लांट प्रोडक्ट में से हमें मिलता है. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज. बैलेंस डाइट. हाउ डू यू अचीव इट? सो बैलेंस डाइट का एक पिक्चर बताया गया है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, ये विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो न्यूट्रिशंस बताए गए हैं. तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमें ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स मिले वैसा खाना हमें खाना चाहिए. ना कि पास में देखो एक बताया गया है जंक फूड का पिक्चर, ना कि हमें वो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाना चाहिए क्योंकि उसमें से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलते और हमारी बॉडी में डाइट का बैलेंस नहीं रहता. इसीलिए हमें ऐसा फूड खाना चाहिए कि उसमें से हमें न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे न्यूट्रिशन मिले. ऐसा खाना हमें खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में डाइट का बैलेंस हो सके. देन a person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a not particular nutrition. कोई भी पर्सन हो उसे इनफ खाना मिलता है, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ नॉट पर्टिकुलर न्यूट्रिशन. बट वो जो खाना खाता है उसमें से कई बार पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नहीं मिलते. इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. ऐसा ही लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा कि वो खाना खाता रहेगा लेकिन उसमें से कुछ न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगा. ऐसा ही लंबे टाइम तक चलता रहेगा तो वो जो पर्सन है वो सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. ये जो डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो हमें बैलेंस डाइट हम करें तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिसीज से छुटकारा मिल जाएगा. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन केस डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी. डेफिशिएंसी वन और मोर न्यूट्रिशन, ज़्यादातर पोषक तत्व हमें जब हमारी बॉडी को नहीं मिलता तब हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ का सामना करना पड़ता है. डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज. यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स का अभाव होता है. इससे हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ का सामना करना पड़ता है. इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड और अ लॉन्ग टाइम. कोई भी पर्सन खाना खाता है तो उसमें से उसे प्रोटीन नहीं मिलता, ऐसा लंबे टाइम तक चलता रहता है तो ही और शी लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर्स एंड स्किन एंड डिसीज. यानी कि ऐसा
ऐसा फूड जो जिसमें से प्रोटीन नहीं मिलता तो क्या होता है, उसको स्टंटेड ग्रोथ यानी कि उसका ग्रोथ नहीं होता। देन स्वेलिंग ऑफ फेस यानी कि उसका फेस जो होता है वो सूजन वाला हो जाता है। देन डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन यानी कि हेयर और स्किन का भी डिस्कलरेशन हो जाता है। ये सारी डिसीज होती है। देन हमें एक टेबल दिया है, उसमें 3 कॉलम दिए हैं। फर्स्ट इज विटामिन और मिनरल्स, देन डेफिशिएंसी डिसीज और डिसऑर्डर, देन सिम्टम्स। विटामिन ए की बात करें तो उससे क्या डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है, तो लॉस ऑफ विज़न। सिम्टम्स की बात करें तो पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। यानी कि विटामिन ए की हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तब हमें क्या होता है, तब हमें हमारी आइज से हम देखना ही बंद हो जाता है धीरे धीरे। जैसे पहले हमें डार्कनेस यानी कि नाइट में दिखना बंद हो जाता है। देन हमारी बॉडी में विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो हमारी आइज जो होती है वो कम्प्लीटली देखना ही बंद कर देती है। देन विटामिन बी वन से हमें जो डिसऑर्डर होता है वो है बेरी। सो उसका सिम्टम्स की बात करें तो वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क। विटामिन बी1 की हमारी बॉडी में कमी हो तो हमें हमारी मसल्स जो होती है वो वीक लगती है। देन वेरी लिटल एनर्जी टू डू वर्क यानी कि हमें बहुत थकान सी महसूस होती है। देन विटामिन सी की बात करें तो उसकी जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो स्कर्वी। देन सिम्टम्स की बात करें तो ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। देन विटामिन डी की बात करें तो रिक्टेस जो होता है वो एक डिसऑर्डर है। उसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट यानी कि विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो। विटामिन डी हमें सन से मिलता है। देन सन के जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं वो एक्सपोज होके हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। तो विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी होती है तो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट यानी कि हमारी बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते। देन कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स टूथ डिके यानी कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो हमारे बोन्स जो होते हैं वो वीक हो जाते। देन टीथ में भी कुछ डिके हो जाती है। देन आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो डिसऑर्डर है वो गोइटर, ग्लैंड इन द नेक अपेयर स्लोअन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। गोइटर जो होता है वो हमारी हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका जो नेक का अपर स्लोअन यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बहुत सूजन वाली लगती है। हमारा नेक वाला जो पार्ट होता है वो बहुत सूजन वाला हो जाता है। इस तरह से हमें कहीं भी किसी भी पर्सन में देखने को मिले तो हमें यही अंदाज़ा लगाना है कि उसे शायद गोइटर हो सकता है। वो कैसे होता है, जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तभी वो गोइटर होता है। देन आयरन की जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में जब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसीलिए हमें वीकनेस लगती है, हमारी बॉडी में वीकनेस लगती है। थैंक यू।